डियर विद्यार्थियों, आज का हमारा महत्वपूर्ण अध्याय है धर्म सुधार आंदोलन के प्रारंभ होने के कारण। तो आज हम कर रहे हैं धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ होने के धार्मिक कारण। धार्मिक कारणों में जो पहला कारण आता है वह है धार्मिक कारणों में जो पहला कारण है वह है धार्मिक एवं पवित्रता का अंत। धार्मिकता एवं पवित्रता का अंत। पाद्री वर्ग अपने जीवन को विलासीपूर्ण जीते थे और वे अपने जीवन में सादगी और पवित्रता को धार्मिकता का अंत हो गया। यानी अपने जो पाद्री वर्ग थे उनके जीवन में से जो सादगी और जो पवित्रता और जो धार्मिकता थी उसका अंत हो गया, जिसके कारण जनता में असंतोष था। अगला है वैभवपूर्ण जीवन। पाद्री वर्ग में धन का लालच बढ़ गया और वे सही गलत तरीके से धन को इकट्ठा करने में लगे हुए थे और वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। यानी अगला कारण है वैभवपूर्ण जीवन। यानी जो पाद्री वर्ग थे वो नैतिक अनैतिक हर प्रकार से धन इकट्ठा करने में लगे थे। सही गलत से कोई मतलब नहीं था उनका, तो था उनका जीवन विलासीपूर्ण और वैभवपूर्ण होना चाहिए। अगला कारण में आता है भ्रष्ट और अनैतिक। यानी जो पाद्री वर्ग थे वो नैतिक पवित्र जीवन व्यतीत करने का उपदेश देते थे, लेकिन खुद का जीवन भ्रष्ट व अनैतिक था। यानी लोगों को नैतिक जीवन जीने का उपदेश देने वाले खुद का जीवन कैसा था? भ्रष्ट था। अब अनैतिक संबंध। पादरी विवाह नहीं करते थे, लेकिन चर्चों में रहने वाली भिक्षुणियों के साथ उनके अनैतिक संबंध थे। चर्च और मठ विलासिता के केंद्र बने हुए थे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, अनैतिक संबंध। यानी पादरी लोग होते थे जो विवाह नहीं करते थे, लेकिन चर्च में रहने वाली भिक्षुणियों के साथ उनके अनैतिक संबंध थे। यानी वो चर्च में जो रहती थी भिक्षुणियाँ, उनके साथ में अनैतिक संबंध बनाते थे और जिसके कारण चर्च और जो मठ थे वो विलासिता के केंद्र बन गए, जबकि दुनिया को पादरी नैतिकता का पाठ पढ़ाते थे। अगला है पादरी वर्ग का नैतिक पतन। पादरियों का नैतिक पतन अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था, अतः जनसाधारण में पादरियों की अनैतिकता के विरुद्ध आक्रोश व्याप्त हो गया। यानी जो पादरी वर्ग था वह अनैतिक जीवन व्यतीत कर रहा था। इस अनैतिक जीवन के खिलाफ जनता में असंतोष व्याप्त हो गया। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि धार्मिक जीवन में, धार्मिक कारणों में, यानी जो धर्म सुधार आंदोलन थे उनके धार्मिक कारणों में हम ये देखते हैं कि धार्मिकता और जो पवित्रता का अंत हो गया पादरी वर्ग में, और वो विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे। अगला पॉइंट हमने पढ़ा था वैभवपूर्ण जीवन। यानी वो गलत तरीके से धन इकट्ठा कर अपने जीवन को अधिक से अधिक विलासी बनाना ही उनका, यानी विलासीपूर्ण जीवन व्यतीत करने में वो लगे थे, जिसके कारण असंतोष व्याप्त होने लगा। और अगला है भ्रष्ट और अनैतिक। यानी पादरी थे वो खुद तो, जो पादरी वर्ग था वो खुद तो नैतिक और पवित्र जीवन लोगों को तो नैतिक और पवित्र जीवन जीने का उपदेश देते, लेकिन खुद भ्रष्ट जीवन व्यतीत करे। खुद भ्रष्ट जीवन व्यतीत कर रहे थे, जिसके कारण जनसाधारण में असंतोष व्याप्त हो गया। और जो मुख्य बात थी जो जनता को जो बहुत दुखदाई थी, यानी जो जनता को जो गलत लगा कि पादरी जनता को नैतिकता का उपदेश देते और खुद जो चर्च में रहने वाली जो भिक्षुणियाँ थी उनके साथ में अनैतिक संबंध बनाते, जिससे कि जनसाधारण में जबरदस्त असंतोष व्याप्त हो गया। अब जो चर्च है वो चर्च के पादरी अब पवित्र नहीं है। जनता को कहते हैं धर्म का आचरण करो और खुद धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं करते। वो जो पादरी वर्ग का जो नैतिक पतन, अगला लास्ट हमारा पॉइंट है
जो पाद्री वर्ग थे उनका पूर्णतः नैतिक पतन हो गया। इस प्रकार आज के अध्याय में धार्मिक कारणों में हम पढ़ते हैं धार्मिकता एवं पवित्रता का अंत, विवेकपूर्ण जीवन, भ्रष्ट और अनैतिक पादरियों का जीवन और पादरियों के अनैतिक संबंध और पादरी वर्ग का नैतिक पतन। जय हिंद, जय भारत।